नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रही हैं हास्य की आवाज़, मेरे सहयोगी सीनियर सहयोगी अजय सैनी के साथ। जब भी काली देवी रोड के निर्माण का जिक्र करते हैं तो विवादों के घेरे में घिर जाती है। लगातार 3 साल से इसका निर्माण चल रहा है, आधा अधूरा निर्माण। बीच बीच में इसके सैंपल लिए गए, 3 बार इसके सैंपल लिए गए। एक बार सैंपल जब लिया गया, जब अप्रूव हुआ, पास आ गया। दूसरी बार सैंपल लिया गया तो फिर फेल आया। तीसरी बार ठेकेदार के कहने पे फिर सैंपल लिया गया और उसका खुलासा करने के लिए मेरे साथ हैं समाज सेवी, व्यापारी नेता परवीन तायल जी, जिनकी हमेशा बुलंद आवाज़ रहती है। शहर के निर्माण कार्यों में जो निम्न स्तर का कार्य चल रहा है, गुणवत्ता बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसको लेके ये मुखर हो जाते हैं। आइए, हाल ही में तीसरी रिपोर्ट आई है सैंपल की, जो ठेकेदार के कहने पे ली गई थी। नगर निकाय ने एक कमेटी का गठन किया था, उसके बाद डीएमसी ने जॉइंट कमिश्नर बलीना राणा जी को भेजा था और वो 3 सैंपल लेके गई थी और वो देहरादून भवन निर्माण लैब में सैंपल गए थे। हाल ही में उनकी रिपोर्ट आई है। आइए परवीन तायल जी से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या आया है और क्या ये अप्रूव हो के आई है या फेल हो के आई है। ये सारा खुलासा करने के लिए मेरे साथ हैं परवीन तायल जी। परवीन तायल जी, मैं आपका हमारे चैनल हास्य की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राजीव जी। काली देवी रोड जो एक पॉश रोड है जी, जिसके लिए आप हमेशा मुखर रहते हैं और स्वयं भी रोड पे जाके उसके सैंपल लुआते हैं, जैसे भी अधिकारी आते हैं, तो तीसरी रिपोर्ट का क्या हश्र है, ये ज़रा हमें बताएंगे। हश्र क्या है, पहले ही रिपोर्ट आ गई थी। उस रिपोर्ट श्री राम लैब की जब सैंपल करवाए गए थे, शिकायतकर्ता सीमान चौधरी जो वार्ड 18 के पार्षद हैं, उनकी शिकायत पर श्री राम लैब में जब सैंपल कराए, सैंपल फेल आए। और लेकिन ठेकेदार इतना एडवांस था कि उस फेल आने की पे कोई स्टेटस बना करके, कोई रिपोर्ट बना करके डायरेक्टरेट ऑफिस में जाती, उससे पहले ही उसने रिप्रेजेंटेशन बना करके डायरेक्टर लोकल अर्बन बॉडी को लिखा कि मेरी मौजूदगी नहीं थी, मेरा ये नहीं था, इसलिए इस सैंपल को मेरी मौजूदगी में ही करवा के और गवर्नमेंट की ही लैब में किया जाए। और कमाल की बात है कि डायरेक्टर ने उसकी तीनों बातें मान ली। चलो, क्या ये क्या कंडीशन हुई कि उस एक ठेकेदार ने लिख दिया गवर्नमेंट की लैब। अब मैं बधाई देता हूँ यहाँ की अधिकारी को, उसने गवर्नमेंट की लैब भी करवा दी और इसको पता भी नहीं लगने दिया। और देहरादून के अंदर उत्तराखंड सरकार की जो स्टेट की लैब है, उसके अंदर ये सैंपल भवन निर्माण जो भी है, एक ही बात, भवन स्टेट की है, उसमें सब कुछ ही आ गया। पीडब्ल्यूडी की है ये। मतलब यहाँ पे अपने हरियाणा में अलग अलग सिस्टम है, पीडब्ल्यूडी के अंदर ही वहाँ पर सब कुछ आता है, सड़कों वड़कों का निर्माण। पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की जो स्टेट की लैब है, उस स्टेट लैब के अंदर उन्होंने देहरादून ये सैंपल भेजा और अब ये सैंपल वहाँ भी फेल आ गया। इस रिपोर्ट को आए भी उनके पास 1.5 महीना है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर से या यूं लगाओ भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के चक्कर में ये सारे के अधिकारीगण नगर निगम के वो इस रिपोर्ट के दबाए हुए हैं। लेकिन मेरे कुछ अपने सोर्स थे, कुछ मिलने वाले थे, कुछ ईमानदार अफसर थे, उन्होंने चुपचाप मुझे ये रिपोर्ट प्रोवाइड करवा दी, जिसको मैंने पब्लिकली डाल दिया, बता दिया ये पोजीशन। अच्छा, किन यानी कि पैरामीटर्स पे आप इसको फेल रिपोर्ट बता रहे हैं? देखिए, जो टेंडर लगा, टेंडर के अंदर जो रिक्वायरमेंट की गई, उसके अंदर इसकी जो क्यूबिक क्यूबिक स्ट्रेंथ है, जो मोटाई है, हाँ, जिसके अंदर रोड़ी बजरी क्रैशर है, जिसको बोलते हैं, वो 40 NM का मांगा गया था। और अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है 18.53, 23.09, 20.71, ये 3 सैंपल, हाँ, मतलब 3 सैंपल 1-2 रोडों के ऊपर 3 जगह से कलेक्ट किए गए थे। 3 क्यूबिक न्यूटन के सैंपल लिए गए थे। 3 जगह से ये सैंपल लिए गए थे और 3 जगह से जो सैंपल लिए, उनको तीनों की जगह की उन्होंने स्ट्रेंथ बताई है। अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि दिस रिपोर्ट, ये तो 50% भी नहीं है। हाँ, 50% के अप्रोक्स हैं। अकॉर्डिंग टू मी नहीं, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड और लैब रिपोर्ट। हाँ, लैब रिपोर्ट। मैं कौन बताने वाला हूँ, मेरी बताने से कौन मानेगा। ये देखिए ना, ये लैब की, ये देखिए, ये रिपोर्ट रही आप, ये देखिए आप,
ये देखिए, ये क्लियर लिखा है। अब देखिए, मैं कोई मेरी तरफ से थोड़ी कुछ बता रहा हूँ, ये क्लियर बता रहे हैं कि 18.53 है, 23.09 है और 20.71 है। ये जो लैब बता रही है उसके अंदर, बल्कि श्री राम लैब ने तो एक जगह जो है 17.4 बताया था और एक जगह तो 29 जगह दिखा दिया था। लेकिन गवर्नमेंट की लैब के अंदर जब फेयर रूप से हुआ तो कहीं भी 23.09 से ज्यादा आया ही नहीं। अगर तीनों का इनको डाल दिया जाए तो 40 120 और इनको कर दिया जाए तो लगभग ये 50-51% माल इसके अंदर नजर। ये सैंपल फेल है, यानी बिल्कुल फेल है, रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल फेल है, 200% फेल है। और ये इसको जो है कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इसकी कार्रवाई करवा लेंगे, हाई कोर्ट के द्वारा करवा। ये कितने साल से लटक रहा है? ये 19 के अंदर टेंडर हुआ था। मजे की बात ये है, इस टेंडर की पोजीशन ये है कि बेसिक टेंडर एक टेंडर 2 करोड़ कुछ लाख का हुआ था और 1 करोड़ कुछ लाख का हुआ, 67 लाख का अप्रोक्स हुआ था। फिर इन्होंने इसको बढ़ा के रिवाइज करवा करके लगभग ये दोनों सड़कों के टेंडर लगभग 11 करोड़ के आसपास इन्होंने पहुंचा दिए थे, 10.5-11 करोड़ के आसपास। इसमें आपको क्या लगता है? मिली भगत है अधिकारियों की और ठेकेदार की, मिली भगत हुए, क्योंकि इस ठेकेदार के द्वारा और इन अधिकारियों के द्वारा जो नगर परिषद के अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, इन लोगों ने क्लियर धांधली मचाई है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक कागज है, जरूरत हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने खुद एसीएस ने और डायरेक्टर ने ये बयान दिया है सरकारी वकील के माध्यम से कि ये मामला हमारे संज्ञान में है, शिकायतकर्ता की शिकायत सही है और हम 1 महीने के अंदर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और 1.5 महीना बीत चुका है। लेकिन आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हम भी 10-5 दिन 15 दिन की वेट कर रहे हैं। अगर कार्रवाई होगी तो ठीक है, वरना मैं हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों ने जिन्होंने हाई कोर्ट में ये बयान दिया था कि हम 1 महीने में कार्रवाई कर देंगे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई। नहीं, एक हाई कोर्ट से डायरेक्शंस आई थी कि भी जब ये इनके वकील पेश हुए थे जी, और उन्होंने कहा था, ये स्वयं भी पेश हुए थे कि भी हम खुद संज्ञान ले रहे हैं जो ऐसे कार्य हुए हैं। ऐसा है, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि याचिकाकर्ता की जो शिकायत है, ये सारी शिकायतें हमारे पास हमारे संज्ञान में है मैटर और हम खुद इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया। ऑर्डर के अंदर क्लियर ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप सकारात्मक रूप से कानून सम्मत फैसला 1 महीने के अंदर अंदर इस पे ले। तो हुआ क्या? अभी तक हुआ नहीं ना, जब तो मैं कह रहा हूं कि आज 2.25 महीने बीत गए हैं उस बात को, और हम 10-5 दिन देखते हैं, क्योंकि अभी ये लैब की रिपोर्ट भी हमारे पास, हम लैब की रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे थे। अब ये लैब की रिपोर्ट आ गई है और अब हम जो भी फैसले लेना था इधर दिस और दिस, उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। वो मतलब कहीं ना कहीं महकमा जो है ठेकेदारों को और जो ऑफिसर स्टैंडर्ड लगाने में है, जिसकी देख रेख में ये बना है, क्या ये कंटेम्प्ट बनता है? बिल्कुल बनता है। अभी देखिए ना, अभी एक आईजी ने डाला है ना डीजीपी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें भी यही था कि 2 महीने के अंदर अंदर डीजीपी कार्रवाई करे। शिकायतों पर डीजीपी ने किया नहीं, तो अभी बनाया तो उसने हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। अभी ये 15-10 दिन। तो आप कितना वेट करेंगे इसका? मैक्सिमम 10 और 15 डेज, मैं 10-15। अभी ये रिपोर्ट, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये कहा ना, हम भी तो ये देखते हैं, क्योंकि आज ये सारा तो मीडिया में अकॉर्डिंग दिस रिपोर्ट जी ये फेल सैंपल आया है जी। तो आपने अधिकारियों से बात की कि भी इस पे एक्शन लीजिए? अधिकारियों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं इस मामले के अंदर जो हैं, हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर में हो, और हो सकता है अधिकारियों ने मुझे रिपोर्ट उपलब्ध करवाई हो। अच्छा, वो भी ये चाहते हो कि ये मामला जो है मीडिया में आ जाए, ताकि हम वो भी कहते हैं जी हमारे हाथ कट गए हैं, अब हमारे को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ 2-3 दिन के अंदर अंदर अधिकारीगण जो है इसके अंदर ठेकेदार के खिलाफ, और जो तीसरी आंख थी, जो बनाने वाले थे, जो बिल पास करने वाले थे, जो मैडम बेलिना ने पहले भी लिख करके भेजा था, उसको फॉरवर्ड जो है। अधिकारियों की मंशा पे आपको कोई डाउट नहीं है? मेरे को अधिकारियों की मंशा पे, क्योंकि अगर अधिकारियों की मंशा पे डाउट होता तो वो इतने तरीके से, इतने फेयर तरीके से इसको देहरादून नहीं भेजते। उनकी मंशा पर डाउट नहीं है, लेकिन आज के दिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। वो पॉलिटिकल प्रेशर से, वरना तो 1.5 महीने में अब तक रिपोर्ट बन के चली जाती। 1.5 महीना हो गया ये।
ये थे प्रवीण तायल जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये रिपोर्ट है इनके पास, और जब ये टेंडर फ्लोट हुआ था तो इसमें 40 न्यूटन यानी कि इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी क्यूबिक, और इसमें इस रिपोर्ट में 18, 23 और कुछ ऐसे 3 सैंपल्स लिए हैं वो आए हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये तीसरा सैंपल फेल है। अब अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या इसकी फर्दर इसकी जांच कर रहे हैं, तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन काली देवी निर्माण रोड का निर्माण 3 साल से अधर में लटका हुआ है, लोग परेशान हैं, निम्न स्तर की सामग्री को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। मैं राजीव बंसल इसी तरह शहर की बहबूदी के लिए मेरे सीनियर सहयोगी एडिटर अजय सैनी के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज़। थैंक यू।